नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, खबरें निकलकर आ रही हैं कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के करीबी मित्र मनीष दुबे ने हाई कोर्ट से गुहार लगाया है और कहा है कि मेरा निलंबन समाप्त कराया जाए और ये भी कहा है कि मेरा इतना बड़ा अपराध ऐसा नहीं था कि इतने दिनों तक हमें ड्यूटी निलंबित रखा जाए। दोस्तों, ऐसा कह करके उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मनीष दुबे ने गुहार लगाया है और दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका पक्ष रखा और वहां अधिवक्ता ने इस मामले को गंभीरता से लिया। फिर निलंबन दोस्तों समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि इस पर हमें बताएंगे। उससे पहले आप सभी इस बात से अवगत हैं कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की दोस्ती कैसी रही। इस मामले को लेकर ट्रेंडिंग टॉपिक रहा और सोशल मीडिया में खूब खबरें दोस्तों चल रही थी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप इस बात से अवगत हैं कि इलाहाबाद में ज्योति मौर्य ने 2 मुकदमा कराए थे। पहला मुकदमा आलोक पर और दोस्तों दूसरा मुकदमा परिवार के लोगों पर और मारपीट का मुकदमा भी जेठानी ने दोस्तों कराया था। और यह सब मामला ऐसा था कि आलोक ने शिकायत किया था। अब हम दोस्तों मनीष दुबे पर आते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें कि आलोक ने जो पुष्टि शिकायतें किया था, एक तो ज्योति मौर्य एसडीएम रहते हुए कितना पैसा लेती हैं और किन किन विभागों से कितना पैसा प्रति महीने आता है। दोस्तों, उसमें ज्योति मौर्य की हैंडराइटिंग में उसने दिया था और शासन को यह भी बताया था कि सप्लाई से इतना पैसा मिलता है और उस विभाग से इतना पैसा मिलता है। दोस्तों, ये विभाग से कितना पैसा मिलता है, इस विभाग से इतना पैसा मिलता है दोस्तों, कुल लगभग 10 लाख अवैधानिक रूप से ज्योति मौर्य को प्रति महीने दोस्तों मिलता था और वेतन और अन्य मामले अलग से हैं। दोस्तों, इस पर इंक्वायरी सेटअप हो गई थी और कमिश्नर प्रयागराज को यह जांच का जिम्मा दिया गया था। दोस्तों, उन्होंने अपर आयुक्त एडीएम और एक अन्य मजिस्ट्रेट को जांच सौंपा था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जांच में दोनों का बयान लिया जाना था। दोस्तों, ज्योति मौर्य को भी नोटिस की गई थी, आलोक को भी नोटिस गई थी। आलोक दोस्तों प्रस्तुत हुआ लेकिन कहा कि इस मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं और शिकायत किए थे। कहा कि उसके पहले ही यह मामला है। जब जांच अधिकारी के पास ज्योति मौर्य गई तो आलोक को भी पता लग गया कि आलोक जैसा खुफिया जिस तरह से गुप्तचर का काम किया और बहुत कम लोग हैं जो पीछे पीछे होटल में भी पहुंच गया। दोस्तों, जहां दोनों लोग ने बुक करा करके वहां लोग रह रहे थे, जिसे होटल में वहां पहुंच गया जबकि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, लेकिन दिमाग तो अब एसडीएम का पति है तो दिमाग तो दोस्तों रहेगा ही। साहेब आलोक जब ज्योति गई थी तब तक पीछे से आलोक भी पहुंच गया। दोस्तों, ज्योति जैसे निकल रही जांच अधिकारियों ने पूछा, आप कैसे आ गए? दोस्तों, उसने बुलाया गया और क्या तुम? आलोक ने पलट करके पूछा कि इनको बुलाया गया था क्या? मैडम को उसके पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, जांच चल रही थी लेकिन आलोक मौर्य उस मामले में पीछे हट गया। बताते हैं कि शासन स्तर में बड़े ओहदेदार किसी व्यक्ति ने इस मामले में पहल किया था और जातीय संगठन के लोगों ने भी इस मामले में भी बीच बचाव किया था क्योंकि इसमें ज्योति मौर्य की नौकरी दोस्तों जा सकती थी। दोस्तों, ज्योति मौर्य जेल भी जा सकती थी। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के शासनकाल का एक या भी बड़ा भ्रष्टाचार की आलोक भले ही पीछे हट गया हो लेकिन उस मामले की जांच तो होनी ही चाहिए। दोस्तों, ज्योति मौर्य की हैंडराइटिंग में दिया गया था और हमने शिकायत किया हम हट जाएं।
हमको कोई बंदूक लगा करके डरवा दे, जान मारने की धमकी दे दे, अथवा हम देन लेन करके चुप हो जाएं, तो शिकायत पर तो जांच होनी चाहिए। लेकिन यह भी दागदार चेहरा है जिसका वर्णन अब मैं कर रहा हूँ, जिसको बता रहा हूँ कि चलिए अब क्या हुआ। जो मुकदमे हुए हैं अभी तक वैसे ही हैं, मुकदमे में कोई फाइनल रिपोर्ट दोस्तों जहाँ तक मुझे अभी तक जानकारी है और कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी है। लेकिन भीतर भीतर इन लोगों के संबंध भले ही दिल से मजबूत ना हो, लेकिन परिस्थिति और जन्य परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हुई कि आलोक की भी बर्बादी होती। आलोक जेल जाता और आलोक का परिवार जेल जाता, क्योंकि जो आपराधिक उनकी जेठानी जो मास्टरानी हैं उनकी तरफ से दर्ज किया गया है। और दोस्तों ज्योति मौर्य की तरफ से उसमें जीत ज्योति मौर्य की ही होती। दोस्तों आलोक की भी नौकरी जाती और आलोक का परिवार दोस्तों जेल जाता। ऐसे में जो समझौता हुआ है और ज्योति मौर्य के लिए भी गंभीर संकट पैदा होता है। दोस्तों इस मामले को लेकर के दोनों में जो समझौता हुआ, अब मुझे नहीं लग रहा है कि मामला फिर से आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे मामला सब सिमट जाएगा। दोस्तों अब जहाँ तक मनीष का सवाल है, दोनों ही दोस्ती यदि संबंधों में बदली होगी मैं नहीं जानता। दोस्तों मैं यह कह भी नहीं सकता, कहने का मुझे दोस्तों पूरा अधिकार भी नहीं है, ना ही हक है। यदि ऐसा हुआ भी होगा तो दूसरी बात, मनीष दुबे पर जो आरोप लगा था वह आलोक मौर्य की तरफ से आरोप लगा था। मनीष दुबे ने कहा कि आलोक से हमारी दिक्कत है और आलोक हमारे ऊपर आरोप लगाता रहता है और यह आरोप कोई पुष्टि प्रमाण नहीं है और साहब इतना बड़ा आरोप भी नहीं है कि हमें इतने दिनों तक निलंबन की सज़ा दी जाए। दोस्तों दूसरा मामला था कि गाजियाबाद में तैनाती दौरान बिना बताए मनीष दुबे चले गए थे। दोस्तों दिल्ली यह आरोप था, कोर्ट में अधिवक्ता हैं प्रभु राय, इनकी दलील को सुना और इस दलील को सुनने के बाद निलंबन दोस्तों समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।